अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। होली पेंशन धमाका, पूरे भारत वासियों के लिए खुशखबरी। नई पेंशन नई आशा, पेंशन 3500। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं पेंशन को लेकर सभी राज्य में चर्चा चल रही है, क्योंकि यहां तक के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश पे आदेश को जारी किया जा रहा है और केंद्र सरकार पे क्या दबाव आ रही है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के पेंशन मिलती है, यानी सरकारी योजनाएं अलग अलग स्कीम चलाती है और आप सभी के जो पेंशन मिलती है वो कहीं राज्य में 1000 है तो कहीं पे 3500 तो कहीं पे 4500 है। यानी भारत के सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार के और अलग अलग रकम है। आप सभी की जो राशि है हर राज्य में बदल गई है, यानी कहीं पे 3500 है तो कहीं 1100 है। यानी केंद्र सरकार पेंशन को जारी करती है और उसमें आप सभी को आधा पैसा केंद्र सरकार और आप सभी को आधा पैसा राज्य सरकार देती है। जैसे कि आप सभी अगर बिहार से है तो वहां पे 1100 मिलती है, तो वहां पे केंद्र सरकार 500 और राज्य सरकार 600 देती है। यानी केंद्र और राज्य मिलाकर आप सभी की पेंशन को देती है। तो आप सभी को पेंशन कब से बढ़ने वाली है और कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर आप किन नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ साफ सुनवाई जारी की गई है कि हर राज्य में पेंशन को लेकर चर्चा चल रही है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को भी आखिरकार केंद्र सरकार पे ये दबाव बनाते हुए कहना पड़ा कि अब आप सभी को जितनी भी ये पेंशन है 1100 या 3500 या 2500 मिलती है, उतने से किसी व्यक्ति यानी रोजमर्रा की जिंदगी उनके गुजारने के लिए इतनी पेंशन काफी नहीं है, जिसके कारण हर राज्य को अपनी बजट के हिसाब से आपको पेंशन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं हर राज्य को कुछ ना कुछ बजट में मिली, लेकिन पेंशन को लेकर सभी लोग परेशान हैं कि हमारी पेंशन कब से बढ़ेगी, क्योंकि सब नई आशा और उम्मीद के साथ बैठे थे कि 1 फरवरी 2026 को बजट आएगी तो इसमें सभी पेंशन धारक व्यक्तियों के लिए कोई बात होगी, मगर आप सभी के लिए कोई बात नहीं हुई। मगर सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जितने भी राज्य है सभी पेंशन को बढ़ावा दे। यानी आप सभी के लिए जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं जैसे कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, जिस प्रकार के भी आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, तो आप सभी को अब पेंशन अगले महीने यानी मार्च से, यानी होली के त्योहार के खुशी में आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और आप सभी को कैसे और कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आप सभी को मैं पढ़ के बता देना चाहता हूँ क्या नोटिस निकल के आ रहे हैं कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उन्हें प्रति माह 3500 मासिक पेंशन की कोई नई अखिल भारतीय सरकारी योजना, यानी अभी ये नई योजना को लागू की जाएगी, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ बजट में पास होती है और जितने भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग वाले पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी के लिए कोई बात नहीं होती है। मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि जितने भी ये राज्य सरकार है उन सभी को अपने पेंशन में बढ़ावा दे। वहां के सरकार मौजूदा पेंशन योजनाओं को फिक्स पेंशन नहीं करे, यानी उन सभी पेंशन में बढ़ावे और उनको घोषित आधिकारिक तौर पर करे। यानी आप सभी के साथ सुप्रीम कोर्ट है और आप सभी के पेंशन जो मिलेगी अब आप सभी को 3500 से लेकर 4500। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर जिस व्यक्ति की आयु 60 से अधिक हो जाती है तो उन सभी व्यक्ति को 3500 से 4500 मिलनी चाहिए। यानी अगर आपकी आयु 70 से अधिक है तो आपको 7000 तक पेंशन मिलेगी, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं पीएम सम्मान निधि किसान योजना में भी 3000 को बढ़ाया गया है और ये बिहार राज्य में बढ़ाई गई है। यानी आप सभी को जो पीएम किसान योजना सम्मान निधि 6000 मिलती थी अब आप सभी को 9000 मिलेगी। तो ये सभी आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 60 वर्ष से ऊपर अधिक व्यक्तियों को 7000 से लेकर 9000 तक पेंशन मिलेगी। यानी
जो भी अधिक जिनकी आयु है उन सभी व्यक्तियों को ज्यादा लाभ मिलेगी। और जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग यानी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, जिनकी आयु 60 से अधिक है, उन सभी व्यक्तियों को आप सभी देख सकते हैं 3500 से 4500 की बात चल रही है, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी बिहार में 1100 पेंशन देते हैं, दिल्ली में 1100 मिलते हैं, और आप यूपी और झारखंड में भी देख सकते हैं वहां पे भी काफी पेंशनें कम मिलती है, जिसके कारण वहां के लोग भी नाराज और सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं। मगर वहां की सरकार अभी तक पेंशन को लेकर कोई सुनवाई, कोई नोटिस नहीं जारी किया, जिसके कारण वहां के पब्लिक लोग काफी परेशान है। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं 1000 या फिर 1500 से आप सभी की जीवन सही से गुजरने वाली नहीं है, जिसके कारण लोग प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांगों को रख रहे हैं कि हमारी पेंशनों को बढ़ावा कराया जाए या फिर हम सभी के पेंशन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि काफी लोग आप सभी महाराष्ट्र और कर्नाटक और ये दिल्ली में इस प्रोटेस्ट को लेकर काफी लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर कि हमारी पेंशनें कब से बढ़ेगी, क्योंकि दिव्यांग जो व्यक्ति हैं वो काम नहीं कर सकते हैं और उन्हें 1000 रुपया में एक महीना नहीं चल सकते, जिसके कारण सभी लोग वहां पे पेंशन को लेकर अपनी मांग को रखे हुए हैं। और जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी की जैसे ही उनकी आयु ज्यादा हो जाती है उन्हें अधिक खर्च बढ़ जाता है। जैसे कि अगर अधिक वर्ष के व्यक्ति हैं उन सभी को कभी कुछ होते रहता है, जिसके कारण उन्हें दवाई, सुई और उनके ज्यादा अधिक खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो सभी व्यक्ति अपने मांग को सरकार तक रख रहे हैं, मगर सरकार इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ना बजट जब पास हुई तो उसमें इनके लिए कोई बात की गई। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप सभी बजट में भी ना बुजुर्गों की बात कही, ना मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए बात कही, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश को जारी किया केंद्र सरकार पर कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उन सभी के पेंशन यानी जो भी अलग अलग राज्य में मिलती है पेंशन, उस पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और आप सभी को ये जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी अगले महीने मार्च यानी होली के खुशखबरी पर लेकर इस पेंशन को बढ़ावा जाए। और यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है कि आप किन नियमों का पालन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पेंशन, यहाँ पे पात्र व्यक्ति वही है जिनकी आयु 60 से अधिक है। अगर आपकी आयु 60 से अधिक है जब भी आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार पेंशन देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति आपसे फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे उन सभी व्यक्ति के पेंशन बंद कर सकते हैं, मगर जो पात्र व्यक्ति है उन सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और महिलाओं व्यक्ति के लिए क्या कही गई कि यहाँ पे महिला व्यक्ति, पात्र व्यक्ति वही है जिनकी आयु 58 से अधिक हो, वो पात्र व्यक्ति है। उन्हें प्रति माह 1100 और हर राज्य में अलग अलग पेंशन मिलती है। तो आप सभी को अलग अलग राज्यों में अलग पेंशनें मिलती है। जैसे कि हरियाणा में 2800 मिलते हैं, वहां पे 50 यानी 5000 से लेकर 5500 वहां पे पेंशन दी जाएगी अलग अलग राज्य में। मगर यही आप सभी बिहार राज्य को देख सकते हैं, वहां पे 1100 मिलती है। तो क्यों ना सरकार हर राज्य में एक नियम को लागू करे, क्योंकि कहीं पे कुछ पेंशन है, हरियाणा में क्यों वहां पे उतनी ज्यादा है और बिहार में इतनी पेंशन क्यों कम है। तो आप सभी अपनी मांग को सरकार तक रखें, मगर सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही है और केंद्र सरकार पे ये दबाव डाली है कि अब आप सभी के पेंशन अगले महीने मार्च के महीने से बढ़ाने की संभावना है। और आप सभी के जो पेंशन बढ़ेगी उनमें आप सभी को नियमों का पालन करना होगा। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आप सभी को जो पेंशनें मिलती है डीबीटी माध्यम से आप सभी को यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा राशि को भेजी जाती है। तो आप सभी को किन नियम का पालन करना है, जैसे कि आप सभी का डीबीटी एक्टिव रखना है, जब भी आपके बैंक में राशि आएगी, नहीं तो आप सभी के बैंक में राशि को नहीं भेजा जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ई-केवाईसी अनिवार्य, आरबीआई की तरफ से नोटिस को जारी किया गया कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं अगर ई-केवाईसी वक्त रहते हुए करा लेते हैं तो उन सभी के बैंक में आसानी प्रक्रिया के साथ राशि को भेज दिया जाता है। वहां से पैसे भेजी जाती है तो आसानी के साथ आपके बैंक में आ जाएगी।
और यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बिहार में नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया कि अब आप सभी के ग्राम पंचायत और प्रखंड में शिविर को लगाई जाएगी और आप सभी के शिविर को लगाई जाएगी और वहां पे जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यानी लाइफ सर्टिफिकेट आप सभी वहां पे बनवा सकते हैं और आप सभी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले और कर क्या लेना है, आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर को भी लिंक करा लेना है, क्योंकि सरकार ने ये आदेश को जारी कर दिया है। यहाँ पे साफ साफ इन 3-4 नियमों का पालन करना सभी पेंशन धारक व्यक्तियों को अनिवार्य है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप सभी के पैसे यानी पेंशन राशि अटक सकती है, यह सरकार का कहना है। तो आप सभी जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें और आप अपनी मांग को सरकार तक रखें, जब भी आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। मगर इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पे सुनवाई कर रही है और केंद्र सरकार पे दबाव बनाई जा रही है कि अब आप पेंशन में ज्यादा यानी अधिक हिस्सा ले, क्योंकि आधा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ाकर सभी व्यक्तियों को पेंशन दे। यानी केंद्र सरकार आधा पैसा देती है तो कहना है कि और आप अधिक पैसा दे, और राज्य सरकार को भी ये बात कही जा रही है और इन दोनों केंद्र और राज्य को मानना पड़ेगा इन नियमों का। अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे एक्शन लिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।